सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है। यह वह समय होता है जब हम अपने पूर्वजों, पितरों और दिवंगत आत्माओं का स्मरण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान यदि श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोज आदि विधि विधान से किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद केवल मोक्ष और शांति ही नहीं देता, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयों जैसे गरीबी, दुख और कष्टों को भी दूर कर देता है। इसी पितृपक्ष से जुड़ी एक दिव्य कथा स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। यह कथा इतनी प्रभावशाली और चमत्कारिक है कि केवल इसे श्रद्धा भाव से सुनने मात्र से ही दरिद्रता मिट जाती है और जीवन में समृद्धि का संचार होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष या कनागत भी कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक यह 16 दिन होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर अपने परिजनों के घर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण एवं भोजन की अपेक्षा रखती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, श्राद्धेन तृप्यन्ति पितरः तृप्तेन च पितामहा सप्तलोकान प्रयान्ति ते, अर्थात श्राद्ध से पितर तृप्त होते हैं और तृप्त पितर अपने वंशजों के लिए स्वर्ग और लोक कल्याण के द्वार खोल देते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की स्थापना हो गई थी, लेकिन अर्जुन के मन में अनेक जिज्ञासाएं उठती रहती थीं। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह बताइए कि पितृपक्ष का महत्व क्या है? क्या मात्र श्राद्ध करने से ही पितर प्रसन्न हो जाते हैं? और यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध नहीं कर पाए तो क्या उसका कोई उपाय है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। पितरों का स्मरण करना ही जीवन का परम कर्तव्य है, क्योंकि जो हम हैं वह हमारे पूर्वजों की वजह से ही हैं। यदि पितरों की कृपा न हो तो मनुष्य चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसे सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती। इसलिए शास्त्रों ने पितृपक्ष को अत्यंत पवित्र माना है। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम चित्तरंजन था। वह बहुत धर्मात्मा और विद्वान था, लेकिन अपने पितरों के श्राद्ध में कभी विशेष ध्यान नहीं देता था। वह सोचता, मैं पूजा पाठ करता हूँ, दान करता हूँ, यही काफी है। श्राद्ध में इतना खर्च करने की क्या आवश्यकता? धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में दरिद्रता ने अपना डेरा डाल लिया। उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, पुत्र रोगग्रस्त रहने लगे, पत्नी असंतुष्ट रहने लगी और स्वयं चित्तरंजन के जीवन में दुहक बढ़ने लगे। एक दिन ब्राह्मण ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर अत्यंत क्षीण अवस्था में खड़े हैं। वे भूखे प्यासे हैं और कह रहे हैं, तुमने हमें तर्पण और श्राद्ध से वंचित रखा है। जब तक हम तृप्त नहीं होंगे तब तक तुम्हारा जीवन भी सुखमय नहीं होगा। हमारी आत्माएं दर दर भटक रही हैं और इसी कारण तुम्हारे घर में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है। यह सुनकर चित्तरंजन घबराकर जाग उठा। उसके मन में गहन पश्चाताप हुआ और उसने निश्चय किया कि इस बार पितृपक्ष में विधि विधान से श्राद्ध करेगा। पितृपक्ष शुरू हुआ, लेकिन उसके पास धन न था। वह सोचने लगा कि बिना धन के कैसे श्राद्ध करेगा। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण की स्थिति जानी और कहा, यदि तुम्हारे पास साधन नहीं है तो चिंता मत करो। पितरों की सेवा सच्चे मन से करना ही सबसे बड़ा श्राद्ध है। तुलसी पत्र, जल और श्रद्धा से किया गया तर्पण भी पितरों को संतुष्ट कर देता है। तुम बस मन, वचन और कर्म से पवित्र रहो। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। उसने जल, कुश और तिल के साथ अपने पितरों को स्मरण किया और ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराया। श्राद्ध संपन्न होते ही चमत्कार हुआ। रात में ब्राह्मण ने देखा कि उसके पितर प्रसन्न मुद्रा में खड़े हैं। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब हम तृप्त हो गए हैं। तुम्हारे घर से दरिद्रता दूर होगी, तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे और तुम्हें यश प्राप्त होगा। अगली सुबह ही एक धनी व्यापारी ने ब्राह्मण को अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। कथा समाप्त करके श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, देखो पितरों का स्मरण करना कितना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध न कर सके तो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। इसे सुनने मात्र से ही पितर प्रसन्न हो जाते हैं और घर की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। कथा सुनने से पितरों को ऐसा लगता है मानो उनका स्मरण हुआ है। जो लोग आर्थिक तंगी में होते हैं उनके लिए यह कथा विशेष फलदायी है। पितरों का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर करुणा और कृतज्ञता की भावना जागती है। पितरों की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक उत्थान का भी मार्ग है। आधुनिक जीवन में लोग व्यस्त हो गए हैं। कई बार विधि विधान से श्राद्ध करना संभव नहीं होता, लेकिन शास्त्रों ने एक सरल उपाय बताया है। प्रतिदिन पितरों का स्मरण करें। गीता, गरुड़ पुराण या पितृ कथा का पाठ करें। ब्राह्मणों और गौमाता को भोजन कराएं। निर्धनों और अनाथों को भोजन करवाएं। यदि यह सब भी संभव न हो तो केवल श्रद्धा से यह कथा सुनें। श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पितृपक्ष की यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग ही नहीं बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी देती है। यह हमें सिखाती है कि अपने पूर्वजों को भूलना नहीं चाहिए। जो वृक्ष अपनी जड़ों को पोषण नहीं देता वह स्वयं भी सूख जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य अपने पितरों का सम्मान नहीं करता
उसके जीवन से सुख समृद्धि दूर हो जाती है। इस कथा को सुनने और सुनाने से ही दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में नए अवसर, धन, सुख और शांति का प्रवेश होता है। पितरों की कृपा से ही घर परिवार का उद्धार होता है और वंश आगे बढ़ता है।